नेक्स्ट क्वेश्चन 13 और 14 रहेंगे जो कि काफ़ी सिंपल है, फार्मूला आपको पता ही है। तो बस 13 क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट 3x² - 5x + 2। तो आपको इसमें a की वैल्यू पहचानना है, वो 3 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू +2 है, और b² निकालना पड़ता है तो माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, और 5 का 25, और फिर निकालना है 4ac। 4a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 2 है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो 4 3 या 12 और 12 2 या 24। तो ये आपका 4ac मिल गया आपको 24। यहाँ से c में माइनस माइनस तो नहीं है, चलो फिर लगा देंगे फार्मूला -b ± b² 4ac और डिवाइड का हो जाएगा 2a। तो b की वैल्यू -5 है तो माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ का +5, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस, b² है यहाँ से 25 और 4ac है यहाँ से 24 और स्क्वायर रूट और 2a, a is 3 तो 3 2 6, तो 25 में से 24 जाएगा तो बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिखता हूँ 1। अब एक बार आप लेंगे पॉजिटिव साइन तो 5 + 1 हो जाएगा 6/6, आंसर आएगा 1। और एक बार आप लेंगे नेगेटिव साइन तो 5 - 1 हो जाएगा 4/6, 4/6 मतलब 2/3। तो नेगेटिव साइन लेंगे तो x का आंसर 2/3 और पॉजिटिव साइन लेंगे तो आंसर आएगा 1। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से सेकंड और थर्ड भी हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड और थर्ड देखते हैं, इसी के 2 पार्ट हैं। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 5 है। तो b² हो जाएगा 16, फिर निकालना हमें 4ac। तो 4a की वैल्यू कितनी 1 है और c की वैल्यू 5 है, तो 4 5 जा 20, तो 4ac आ गया आपका 20। और फार्मूला होता है b² - 4ac। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि b² की वैल्यू अगर आपकी बड़ी है, किससे बड़ी है, मोर देन 4ac से, तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। अदरवाइज क्वेश्चन के रूट्स कैसे रहेंगे, इमेजनरी रहेंगे, वो क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये इस क्वेश्चन को आप स्किप कर देना, ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर देना। एक बार फिर से, अगर b² 16 है और 4ac 20 है, तो b² की वैल्यू ये 20 है ना, तो 21 होना चाहिए, मतलब मोर देन 20 होना चाहिए, 20 से बड़ी होना चाहिए, 20 से छोटी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे b² की वैल्यू नेगेटिव है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो नो रियल रूट्स, या लिख दो नो रियल रूट्स। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएं अपन। थर्ड पार्ट है इसका, इसमें भी फिर यही पहचानो, a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -2√2 है। इस क्वेश्चन को 3 स्टार दे सकते हैं, क्योंकि रूट आ गया है, रूट वाले क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होती है इसलिए। अब यहाँ निकाल दो लगे हाथ b², तो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो 4 2 जा 8, तो b² की वैल्यू आ गई आपकी 8। और फिर निकालना है 4ac, तो ये आपका 4 हो गया, a की वैल्यू 2 हो गई और c की वैल्यू 1 हो गई, तो 4 2 जा 8। तो यहाँ पे b² क्या है, b² भी 8 है और 4ac भी 8 है। अब देखना b² की वैल्यू या तो बड़ी होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, किससे, 4ac से। अगर बड़ी है या तो कैसी है, इक्वल है, तो ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये दोनों सेम वैल्यू हैं, 8 = 8, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब जो भी x का आंसर आएगा इस क्वेश्चन में वो भी आंसर सेम निकलेगा। अपन करके देखते हैं। तो b² 8 और 4ac 8, फार्मूला लगाते हैं -b ± b² 4ac और डिवाइड का 2a। तो b की वैल्यू कितनी थी, -2√2, तो हमने यहाँ b की वैल्यू रखी, तो हो जाएगा 2√2, माइनस माइनस प्लस हो गया। b² कितना था, 8, यहाँ लिख दिया मैंने 8
और 4ac कितना था 8, 8 माइनस 8 0, और 0 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 0, और 2a, a की वैल्यू 2 थी तो ये हो गया यहाँ से 2 रखा तो हो गया 4। अब देखो जब आपने एक बार लिया प्लस साइन तो 2√2 प्लस 0, हालांकि ये सब फालतू बकवास है, क्या प्लस 0 क्या माइनस 0, तो कैंसिल किया तो √2/2, आप चाहो तो इसको लिख दो √2, 2 को लिख दो √2 और √2, तो कैंसिल आउट हो गए। तो आंसर 1/√2, आंसर इसका आ गया 1/√2। और जब आप नेगेटिव साइन लेते हो तो नेगेटिव लगा दो, तो नेगेटिव 0 क्या सेम आंसर आएगा, तो भी आंसर कितना आएगा 1/√2। तो इस प्रकार से x के दो आंसर आएंगे 1/√2, 1/√2। तो ये आंसर किस कंडीशन में आएंगे, जब b² = 4ac होगा। जब b² = 4ac होगा तो ये x के दोनों आंसर सेम आएंगे। तो 13 क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ।